11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमारा एपी क्या है, यहाँ पे 3 है, 15, 27, 39 इस तरह जा रहा है। ठीक है, हमसे टर्म पूछिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई एक टर्म पूछिए। टर्म कौन सी ये नहीं बताया। अब ये टर्म नंबर पूछा, एन पूछा हमसे। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके जो 54th टर्म है उसका जो भी वैल्यू होगी A54 उसमें 132 ये हमारा AN होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। AN हमारा क्वेश्चन मार्क है, A54 से 132 ज्यादा होगा जो भी AN होगा, और N हमारा ये है कि कौन सी टर्म है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, A54 फाइंड करेंगे, उसके बाद हम AN फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम N फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, अब A54 फाइंड हो जाएगा, फिर AN फाइंड होगा, फिर हम N फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में A हमारे पास है 3 और D हमारा क्या है 15 माइनस 3, मतलब कि डिफरेंस हमारा है 12 और फर्स्ट हमारी है A। अब A54 फाइंड करना हमें, तो A क्या है हमारा 3 प्लस 54th टर्म है तो 53 इंटू D। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको आगे हम इस तरह यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 3 कितना हो जाता है 36, 36 का 6, 3 कैरी, 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 3 63। ठीक है, इसके बाद हम इनको ऐड कर लेंगे 3, हो जाएगा आपका 639, AN हो गया। अब क्या बोला, A जो हमारा nth टर्म है वो 132 ऐड होगी, तो यदि हम इसमें इस A54 में ऐड कर देंगे, हम क्या ऐड करते हैं यहाँ पे 639 प्लस 132 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 कैरी 1 7 और ये 7, ये हो जाएगी हमारी AN टर्म। ये AN टर्म कितनी होगी 771, और फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D। तो A हमारा क्या है 3 प्लस N माइनस 1D, कितना हमारा 12। इसको सिंप्लीफाई कर जाएगा C 3 प्लस 12N माइनस 12, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा -9, -9 प्लस 12N इक्वल 771। तो यहाँ हमारी N की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा ऐड 771 प्लस 9 इक्वल टू 12N। ये ऐड होने पे कितना हो गया, ये हो गया 190 कैरी 1 8 और ये 7, ये हो गया आपका 12N। N इक्वल हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन टाइम हो गया, 6 टाइम कितना हो जाएगा आपका 72, कितना बचा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम। तो N हमारा क्या हो गया 65, 65th टर्म, जो कि हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। हमसे वही टर्म पूछी थी जो 132 मोर देन होगी 54th टर्म की। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर उस क्वेश्चन में हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट में लिख रखा कि टर्म कैसी है, कौन सी टर्म की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू पहले हमने निकाली, हमने पहले क्या करा 54th टर्म को निकाला, फिर जो टर्म हमसे पूछी है हमने उसकी वैल्यू निकाली ऐड करके, क्योंकि कंडीशन दे रखी थी। उसके बाद हमने N निकाला। इस एक क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हैं जो देखने समझने की है। A निकालना है आपको, D निकालना है, इसमें एक पर्टिकुलर टर्म निकाली, फिर उसकी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करा कि वो कौन सी टर्म बन रही है, फिर हमने AN टर्म की वैल्यू निकाली, AN टर्म की वैल्यू निकालने के बाद हमने फॉर्मूला लगा के N की वैल्यू निकाली। इस तरह से ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमारे कितने AP है 2, AP1, और हमें दो चीजें साथ लेके चलनी, AP2। ठीक है, हैव द कॉमन
कॉमन सेम कॉमन डिफरेंस जो उनका डी है वो दोनों में क्या है, इक्वल है, कॉमन है, बट इनका ए जो है वो अलग अलग हो, तो हम ए के नाम अलग लिख लेते, A1 दे देते एक का नाम और एक का नाम A2 दे देते हैं। अब लिखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब कि जो हमारा A1 है यहाँ लिख लेते हैं 1 और यहाँ लिख लेते हैं इसका 2, इसका जो 100th है, ठीक है, उसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा कि ये जो 1000th टर्म होगी दोनों एपी की, वो क्या होगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। समझ आया क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। तो निकालने के लिए सिर्फ दो चीजें हमारे पास की कॉमन डिफरेंस है और ये कंडीशन दे रखी दोनों का डिफरेंस 1000 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें जो दे रखा था वो यही था कि A100 A1 का, ठीक है, हम क्या निकालेंगे इसके लिए, A1 ही रहेगा प्लस 99D, क्लियर है। अगला वाले का क्या था हमारा, A2 का 100 क्या था, होगा A2 ही होगा, ठीक है, प्लस 99D, दोनों सेम होगा। अब हमारे पास क्या था, डिफरेंस तो हो गया हमने कॉमन D, अब इन दोनों का डिफरेंस 100 था, तो हम यहाँ लिखते 100 इक्वल टू A100 1 का और A100 2 का माइनस लिख देते। तो हम या तो इस तरह लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा के लिखना हो तो आपको A1 प्लस 99D माइनस, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा A2 99D, क्लियर। इसको और सॉल्व करेंगे, 100 लिख के A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, अब ना ये माइनस का जाएगा क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन करा है, ठीक है, 99D से 99D कैंसिल होगा क्योंकि डिफरेंस सेम है, D की वैल्यू एक ही होगी, ये हो गया आपका 100 क्या हो गया आपका A1 माइनस A2 जो भी हमारा था, इन दोनों A का डिफरेंस कितना है 100 है। अब आप इस A1 और A2 के डिफरेंस 100 को यूज करके 1000th टर्म के डिफरेंस को निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या क्वेश्चन मार्क था कि दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया है, ये फर्स्ट वाली एपी की 1000th टर्म है और ये सेकंड वाली एपी की 1000th टर्म है, और यहाँ लगा दिया हमने माइनस क्योंकि उनका डिफरेंस है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो ये तो हो गया आपका ब्रैकेट ओपन, माइनस लगाया तो ये सेकंड वाला A2 और ये आ जाएगा माइनस 999D। अब आप देखिए कि ये भी आपस में कैंसल हो रहा है, तो और क्या बच रहा है, फर्स्ट वाला A1 और सेकंड वाला A2, दोनों का फर्स्ट टर्म बच रही है। अब आपको ये माइनस आएगा इसके आगे, तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो हमने वैल्यू शुरू में निकाली थी इन दोनों का डिफरेंस 100 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, हम पुट करते 100, तो ये 100 क्या निकल गया, 100 हमारा निकल गया दोनों 100th टर्म, दोनों की जो 100th टर्म थी उसकी वैल्यू निकल गई, मतलब उनकी जो 1000th टर्म है, क्या है, जो उनकी 1000th टर्म है उसका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सेम डिफरेंस है 100 वाली टर्म का भी और 1000th वाली टर्म का भी। 13 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते, 3 डिजिट के होना चाहिए, मतलब कि ये 3 प्लेस होनी चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। अब 3 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से, ठीक है, और एंड कहाँ होते हैं 999 पर, इनके बीच जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब में से हमें नंबर बताना है कि कितने नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तब यहाँ पे हमें एपी सीरीज डायरेक्ट नहीं दी गई है, हमें यहाँ पे एपी सीरीज फॉर्म करनी पड़ेगी। किस तरह फॉर्म होगी, अब आप पहला निकालिए सबसे पहले कि पहला टर्म क्या होगा,
100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो यदि हम 101 कर दे ये भी नहीं हो पाएगा। तो अब थोड़ा तो नॉलेज रखते हैं हम कि ठीक है 105 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारी एपी के फर्स्ट टर्म तो ये हो गई। ठीक है, यदि हमें ए एन पता है, हमें ए एन पता है तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इससे हम एन निकाल सकते हैं। तो हमारा ए तो हमने निकाल लिया 105। ठीक है, एन हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, डी हमें दे रखा है। डी हमें कैसे दे रखा है, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, मतलब इसका अगला टर्म क्या होगा 112 होगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या है, डी हो गया हमारा 7, मतलब हमें ये आखिरी टर्म की वैल्यू निकालनी है। अभी आखिरी टर्म इसके अंदर ही होगी, इससे छोटी होगी, या तो यही होगी या इससे छोटी होगी, तब उसको हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करके 7 1 जार 7, कितनी बार गया 1 बार, यहाँ पे कितना बचा आपका 2, ये जाएगा आपका 4 टाइम 28, यहाँ बच रहा है 4। ठीक है, यहाँ बच रहा है आपका 1। अब 19 है तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा 14, बचेगा कितना 5। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऐसा 3 डिजिट नंबर जो पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाए। यदि इसको हम 4 कर दे, यदि हम इसको 4 कर दे तो हमें 3 डिजिट का वो लास्ट नंबर मिल रहा है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमारी सीरीज का जो लास्ट टर्म है, हमारी सीरीज का लास्ट टर्म क्या है 994। इस तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 994। अब ये कौन से नंबर की टर्म है ये हमें नहीं पता, ये जो टर्म है ये हमें नहीं पता, यही हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ए यहाँ पे हमारे क्या है, एन इज क्वेश्चन मार्क, ए हो गया हमारा 105, डी हमारा हो गया 7 और ए एन हो गया हमारा 994। सवाल दिख रहा था कि करेंगे कैसे, बस थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिकली सोचना है कि हमें सीरीज कैसे बनानी है, सीरीज बन जाएगी उसके बाद हमको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं। ए एन इक्वल टू क्या था हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हो गया आपका 105 प्लस एन माइनस 1, डी हो गया हमारा 7, यहाँ लिख दें 994 जो कि वैल्यू है 994 हो गया आपका, 105 इधर आ जाएगा, प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 इंटू 1 माइनस का 7, 994 105। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 7 इसमें से माइनस कर देंगे तो जाएगा आपका 98 प्लस 7n। ठीक है, अब ये चले जाएगा सेकेंड साइड तो हो जाएगा माइनस 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। इसको हमने सॉल्व करा, 98 माइनस हो गए तो कितने बचे यहाँ पे 892। ठीक है, क्या बचेगा 892, क्योंकि हमने 896 98 माइनस करना है 102 नहीं, तो ये हो गया आपका 7n। अब n की वैल्यू निकालने के लिए इसको सेकंड साइड ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे, 896 डिवाइडेड बाय 7 तो हमें n मिल जाएगा, 7 1 10 7, ये हो गया 1, 2 टाइम हो जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 5, ये आपका कितनी बार जाएगा 8 टाइम। क्लियर, तो n इक्वल टू 128। ऐसे कितने डिजिट है, ऐसे कितने नंबर है जो 3 डिजिट के है और वो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे 128 नंबर है जो 3 डिजिट के है और वो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत बहुत क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है, बस यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म की रेंज बता रखी है और मल्टीपल करके कहा गया, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4 8 12। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है आपका 12 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कहा है कि 10 एंड 250 के बीच में होना चाहिए, तो ये आपका हो गया शुरुआत। अब आपका एंड क्या होगा, अगला क्या होना चाहिए 16। ठीक है, एंड आपका कहाँ जाना चाहिए 250 को ध्यान से देखिए। अब आपको पता है कि यदि इवन नंबर है 2 है 4 है 6 है 8 है तो ये तो 2 से डिविजिबल है यदि लास्ट डिजिट है। तो यदि कोई नंबर आपको देखना है कि 4 से डिविजिबल है तो भले कितना ही बड़ा नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए, इसके लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से डिविजिबल नहीं है। बट यदि हम इसको 240 लिख दे 48 लिख दे तो इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल है, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 248। हमारी ये जो नंबर लिस्ट है हमारा एपी है उसका लास्ट डिजिट हमें मिल चुका है, लास्ट एन मिल चुका है।
ये हो गया हमारा ए कितना हो गया हमारा 12, बी कितना हो गया हमारा 4, क्योंकि हमारा डिफरेंस हमारा 4 लेना है, और ए एन हमारा कितना हो चुका है 248। क्वेश्चन क्या है हमारा, एन इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 248 ए हो गया आपका 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 4। 248 12 प्लस 4 इंटू एन 4n माइनस 4 इंटू 1 4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐड हो जाएगा यहाँ पे 248 12 प्लस 4 12 माइनस 4 कितना हो गया आपका 8 प्लस 4n, ये सेकेंड साइड जाके माइनस हो जाएगा 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n, ये हो जाएगा 240 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4n। तो 240 इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n। तो 1 टाइम हो गया ये, और ये हो गया 6 और ये 0। n आपका कितना हो जाएगा 60। ऐसे कितनी वैल्यू आ गई आपकी, हाउ मैनी मल्टीपल्स, 60 मल्टीपल्स होंगे 10 से 240 के बीच में 4 के। 50th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 2 AP, और हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमें n एक फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है कि AP की जो दोनों an हो वो इक्वल होना चाहिए। nth टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो हमारा AP1 है और हमारा जो AP2 है, दोनों का जो an है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा n होगा, ऐसा कौन सा n होगा। ठीक है, इसमें हम दोनों एपीज को साथ लेके चलेंगे। क्लियर है? तो AP 1 पर आते 63 65 67। तो यहाँ पे a हमारा कितना हो गया 63। डिफरेंस दिख रहा है, 2 से आगे बढ़ रहा है और एडिशन है तो +2 हो गया। अब हमारा AP2 है, उसमें क्या है हमारा 3 10 17। ए हमारा हो गया 3 और डी क्या हो गया 7 से आगे बढ़ रहा है तो डिफरेंस ये हो गया। अब हमें क्या दे रखा है कि जो ए एन है फर्स्ट वाले एपी का, सेकंड वाले एपी का जो ए एन है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 और 2, अच्छा रहता है। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे एन भी बराबर होंगे, इनकी वैल्यूज जो है वो बराबर है, तो हमारे एन निकालना हमें। तो हम पहले A1n लिखते हैं, a प्लस A1n माइनस 1d। ठीक है, तो A1n हमें नहीं पता है 63 प्लस n माइनस 1d हमारा हो गया 2। इसको सॉल्व करते 63 प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n। ये तो हो गया हमारा A1n। दोनों n इक्वल है तो हम ये हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों n क्या है इक्वल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये दोनों क्या है an के बराबर है। अब अगला चलते हैं, ये वाला n ले लो या an ही लिख लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा A2 सेकंड वाले का है n माइनस 1 और d सेकंड वाले का d, इसकी वैल्यू है हमारे 3 प्लस n माइनस 1, ये डिफरेंस 7। 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 इंटू 1 7। इसको सॉल्व करा कितना हो गया माइनस का 4 प्लस 7n। अब ये दोनों जो ए एन है वो बराबर है, इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल में लिखेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो दोनों ए एन थे हमारे वो हमने लिख लिए 61 प्लस 2n इक्वल, दूसरा वाला ए एन क्या था -4 प्लस 7n। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने एक साथ लिख लिए और n वाली वैल्यूज हमने एक साथ लिख ली। तो 61 प्लस का 4 7n माइनस का 2n, 64 प्लस 1 कितना हो गया 65, 7n माइनस 2n कितना हो गया 5n। अब 5 आपको मल्टीप्लाई में सेकंड साइड डिवाइड में हो जाएगा, 65 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 13। n हमारा क्या हो गया 13, मतलब कि 13th टर्म जो है
दोनों AP की इक्वल वैल्यू रखेगी, यही हमसे पूछा गया था। 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exit the 5th term by 12। हमें क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, A3 हमारा 16 है, और क्या कहा है, जो 5th टर्म से 7th टर्म 12 ज्यादा है, मतलब कि A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमारे पास A भी नहीं है और D भी नहीं है, बट हम इसके थ्रू निकालते हैं। चलिए इसको निकालते जाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। A7 है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, क्लियर है। A7 की जगह हमने लिख दिया A प्लस 6D, माइनस A5 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D इक्वल 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 6D माइनस का A और माइनस का 4D इक्वल 12। पॉजिटिव है नेगेटिव है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 60 में से 4D माइनस करें, नहीं समझ आता तो आप एक स्टेप और लिख लीजिए, ये हो गया 460 में से 4D गए तो कितने बचे, 2D इक्वल टू 12। D इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, डिफरेंस कितना आ गया आपका 6 का। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं, हम फर्स्ट टर्म इसके थ्रू निकालेंगे। A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 आपका कितना दे रखा है 16, A एज इट इज 2 इंटू 6, क्लियर। 16 A प्लस 12 सेकेंड साइड चले जाएगा, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा 4। A आपका हो गया 4। यदि A है और D है तो आप कोई भी AP फॉर्म कर सकते, तो हमारा AP क्या हो जाएगा, पहली टर्म हो गई 4, अगली टर्म 6 प्लस करके, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, इसमें और 6 ऐड कर देंगे तो 16। इस तरह हमारी टर्म कंप्लीट हो जाएगी। और हम चेक भी कर सकते, क्रॉस चेक की थर्ड टर्म हमारी 16 देखिए वही आ रही है, इसलिए हमारा आंसर क्रॉस चेक हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।